नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। अपने जिले की खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 27 और 28 जनवरी को देश के 5 राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाएं चलेंगी और तापमान में गिरावट दर्ज होगी। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मौसम का असर दिखेगा। किसानों को फसलों की सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। शंकराचार्य के अपमान के विरोध में बरेली के बाद अब अयोध्या में भी एक महिला अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। अधिकारी ने कहा कि वह इस मुद्दे पर सरकार के रुख से सहमत नहीं है। उन्होंने नैतिक आधार पर पद छोड़ने का फैसला किया। इस कदम से प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए बड़ा संदेश भेजा है। ट्रंप ने भारत सरकार और भारतीय जनता को शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बताते हुए कहा कि भारत वैश्विक मंच पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और अहम भूमिका निभा रहा है। शंकराचार्य पिछले 9 दिनों से निर्धारित शिविर में नहीं गए हैं। उनकी वैनिटी वैन को ही अस्थायी आवास बनाया गया है, जिसमें लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं। वैन में बेड, वॉशरूम, एसी और अन्य आरामदायक इंतजाम है। इसे लेकर प्रशासन और श्रद्धालुओं के बीच चर्चा तेज है और सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुक सकती है। शासन ने साफ किया है कि जिन कर्मचारियों ने तय प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें 31 जनवरी तक मौका दिया गया है। तय समय सीमा में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं करने पर वेतन भुगतान रोका जा सकता है। विभागों को सख्ती से निर्देश दिए गए हैं। यमुना नदी के प्रदूषण पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। गंगा का पानी यमुना में छोड़ने की योजना पर काम तेज हो गया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम जारी किया गया है। तय समय में ठोस कार्रवाई नहीं होने पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। माघ मेले में एक युवक सिंदूर बेचकर चर्चा में आ गया है। दावा किया जा रहा है कि वह एक दिन में करीब 12,000 रुपए की कमाई कर रहा है। सोशल मीडिया पर युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। साधारण तरीके से कारोबार कर अच्छी आमदनी देखकर लोग हैरान हैं और प्रेरणा भी ले रहे हैं। सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 18 कैरेट और 22 कैरेट दोनों श्रेणियों के दाम आज नीचे आए हैं। सर्राफा बाजार में गिरावट से खरीदारों में उत्साह है। जानकारों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार और डॉलर की चाल का असर सोने की कीमतों पर पड़ा है। निवेशकों की नजर ताजा रेट पर बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बबुआ वाली टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश में जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्ष ने बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे सामान्य राजनीतिक टिप्पणी बताया है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी मंचों तक बयान को लेकर बहस जारी है और माहौल गर्मा गया है। किन्नर अखाड़े ने अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को अखाड़े से बाहर कर दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर दिए गए बयान को इसकी वजह बताया गया है। ममता कुलकर्णी ने कहा था कि 10 में से 9 शंकराचार्य झूठे हैं। इस बयान के बाद अखाड़े ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया। चावल की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने राशन वितरण के मानकों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत वितरण प्रक्रिया को और सख्त बनाया गया है। राशन दुकानों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार का लक्ष्य गरीबों तक सही मात्रा में अनाज पहुंचाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क और पुलों के निर्माण से औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को तेजी मिलती है। उन्होंने बताया कि बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश बढ़ता है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर लगातार काम कर रही है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 29,000 रुपए की बड़ी उछाल के साथ चांदी की कीमत प्रति किलो 1.32 लाख रुपए तक पहुंच गई है। सर्राफा बाजार में अचानक आई तेजी से निवेशकों और कारोबारियों में हलचल है। विशेषज्ञों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार, औद्योगिक मांग और डॉलर की चाल का असर चांदी के भाव पर पड़ा है। आने वाले दिनों में कीमतों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पीड़ितों के परिजनों को 30 दिन के भीतर मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार से जवाबदेही तय करने को कहा है। इस फैसले से पीड़ित परिवारों को न्याय की उम्मीद जगी है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर
अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई राज्यों में 29 जनवरी तक बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तापमान में गिरावट आएगी और ठंड का असर बढ़ेगा। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना को लेकर पहल तेज हो गई है। कॉरिडोर के लिए आवश्यक जमीन की दूसरी रजिस्ट्री पूरी कर ली गई है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर योजना बनाई जा रही है। परियोजना के पूरा होने से दर्शन व्यवस्था और यातायात सुगम होगा। फौजी बनने का सपना पूरा नहीं हो सका तो युवक ने हार नहीं मानी। उसने छोटी सी दुकान खोलकर मेहनत शुरू की और आज उसकी किस्मत बदल गई है। अब रोजाना बम्पर कमाई हो रही है। उसकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है कि मेहनत और सही सोच से हर राह संभव है। दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने पति, सास और ससुर की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने साफ कहा कि आपराधिक मामलों में समझौता न्याय से ऊपर नहीं हो सकता। यह फैसला समाज को सख्त संदेश देता है कि दहेज अपराधों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। मेरठ में बुजुर्ग से 15 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में अदालत ने दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों को निशाना बनाना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में कड़ी सजा जरूरी है। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के एक तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। इस फैसले से क्रिकेट जगत में चर्चा तेज हो गई है। खिलाड़ी ने निजी कारणों और शरीर पर बढ़ते दबाव का हवाला दिया। उनके संन्यास से टीम की रणनीति पर असर पड़ सकता है। यूपी में यूजीसी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। श्रीवस्ती और रायबरेली में भाजपा नेताओं ने इस्तीफा देकर विरोध जताया है। कुछ नेताओं ने प्रतीकात्मक रूप से चूड़ियां भेजकर नाराजगी जाहिर की। मामला तूल पकड़ता जा रहा है और संगठन के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। अफसरों के इस्तीफे का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। संतों के साथ खड़े सिटी मजिस्ट्रेट और मुख्यमंत्री को बॉस बताने वाले डिप्टी कमिश्नर के बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया है। सरकार और अफसरशाही के बीच तालमेल को लेकर सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुनाने में जुट गए हैं। यूपी में यूजीसी को लेकर घमासान मचा हुआ है। श्रावस्ती और रायबरेली में भाजपा नेताओं ने इस्तीफा देकर विरोध दर्ज कराया है। कुछ नेताओं ने चूड़ियां भेजकर नाराजगी जताई। मामला अब संगठनात्मक असंतोष का रूप लेता दिख रहा है। विपक्ष ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। अफसरों के इस्तीफों से जुड़ा विवाद बार बार सुर्खियों में है। सिटी मजिस्ट्रेट का संतों के साथ खड़ा होना और डिप्टी कमिश्नर का मुख्यमंत्री को बॉस बताना राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। इसे प्रशासनिक अनुशासन और स्वतंत्र सोच से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश की राजनीति में इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज है। जगतगुरु परमहंसाचार्य ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से योग्य छात्रों का हनन होगा। पत्र में गंभीर चिंता जताते हुए इसे शिक्षा और समाज के भविष्य के लिए खतरनाक बताया गया है। इस बयान के बाद सियासी और धार्मिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विश्व हिंदू परिषद ने शंकराचार्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिषद का कहना है कि वह धर्म की गद्दी पर बैठकर राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। बयान के बाद धार्मिक संगठनों में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। मामला अब धार्मिक मर्यादा और राजनीति के टकराव से जोड़कर देखा जा रहा है। बिजली कर्मियों ने 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारियों ने कार्यालय छोड़कर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की बात कही गई है। हड़ताल से बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। तेज बारिश और ओलावृष्टि से ठंड में इजाफा हो गया है। कई मोहल्लों की बिजली गुल हो गई। वहीं नुमाइश में पानी भरने से दुकानदारों को नुकसान हुआ है। मौसम की मार से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और राहत कार्यों की बात कही जा रही है। यूजीसी को लेकर छात्र नेताओं का विरोध भी तेज हो गया है। उन्होंने इसे बांटने वाला कानून बताते हुए प्राचार्य को खून से लिखा पत्र सौंपा है। छात्रों का कहना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था कमजोर होगी। प्रदर्शन के चलते कैंपस में तनाव का माहौल है और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। झांसी में रिश्वतखोरी के आरोपों में घिरे सीजीएसटी अधिकारियों पर अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया जाएगा। जांच एजेंसियां उनकी चल अचल संपत्तियों की भी पड़ताल करेंगी। आय से अधिक संपत्ति, संदिग्ध लेन देन और बेनामी निवेश की जांच शुरू हो गई है। मामले को बड़ी आर्थिक कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।
किन्नर अखाड़े ने अभिनेत्री ममता कुलकर्णी से पूरी तरह किनारा कर लिया है। विवादित बयानों के बाद अखाड़ा प्रमुख लक्ष्मी नारायण ने यह फैसला लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से अखाड़े की छवि प्रभावित होती है। निष्कासन के बाद धार्मिक और सामाजिक संगठनों में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। फरवरी महीने में 4 बड़े ग्रहों के खास गोचर होने जा रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार इससे 5 राशियों के लोगों के करियर में बड़ा उछाल आ सकता है। नौकरी, प्रमोशन, व्यापार और आय के नए अवसर बनेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग बताए जा रहे हैं, जिससे जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिलेगा। कौशांबी में एक क्लिनिक पर आई युवती के साथ गंभीर अपराध का मामला सामने आया है। आरोप है कि डॉक्टर करण पटेल ने पहले नशीली दवा दी और फिर आपत्तिजनक हरकत की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामला सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। गंगोत्री मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने वह समय भी देखा है जब मुख्यमंत्री आवास सभी के लिए खुला रहता था। उन्होंने फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे सामाजिक सौहार्द के खिलाफ बताया। बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। निलंबित मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को संत बनने का प्रस्ताव मिला है। माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने उन्हें यह ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि सेवा और साधना का मार्ग प्रशासनिक पद से बड़ा होता है। इस बयान के बाद प्रशासनिक और धार्मिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। यूपी की राजनीति में नई सियासी हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के संभावित गठबंधन पर चर्चा शुरू हो गई है। चाचा शिवपाल यादव के बयान के बाद AIMIM की प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी ने कहा कि राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। बयान से सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। शंकराचार्य विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संत का स्वाभिमान उसका राष्ट्र होता है। सीएम योगी ने संत परंपरा के सम्मान की बात करते हुए समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। बयान को राजनीतिक और धार्मिक दोनों संदर्भों में अहम माना जा रहा है। प्रिया सरोज ने अपने MPL ADS फंड को लेकर सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों को भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि यह दावा गलत है कि फंड का उपयोग नहीं हुआ। प्रिया सरोज के अनुसार लगभग 95% राशि विकास कार्यों में खर्च की जा चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान सपा का साथ छोड़ दें तो पार्टी 2 टके की रह जाएगी। इस बयान से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने इसे विभाजनकारी राजनीति करार दिया है, जबकि भाजपा नेताओं ने बयान का समर्थन किया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर संतों और धार्मिक भावनाओं के अपमान का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर चाचा शिवपाल यादव ने भी सवाल उठाए हैं। दोनों नेताओं के बयानों से सियासी माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। यूपी में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी पर लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थीं। गिरफ्तारी के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। जांच एजेंसियां अब उससे जुड़े अन्य मामलों की भी पड़ताल कर रही हैं। सोती हुई नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट से गंभीर और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच को और तेज कर दिया है। इस घटना ने समाज को झकझोर दिया है। लोगों में भारी आक्रोश है और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग उठ रही है। 75 वर्ष की उम्र में वरिष्ठ पत्रकार का निधन हो गया है। उन्होंने लखनऊ में अंतिम सांस ली। पत्रकारिता जगत में उनके योगदान को याद करते हुए कई संगठनों और नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। वे लंबे समय तक निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाने जाते रहे। उनके निधन को मीडिया जगत के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है। शंकराचार्य विवाद और यूजीसी कानून से आहत होकर यूपी प्रशासन में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पीसीएस अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले से प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई है। राजनीतिक दल भी इसे लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
है। यूपी में एक बार फिर तथाकथित थूक जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक मुस्लिम होटल में कारीगर ने थूक लगाकर तंदूर में रोटियां सेंकी। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। प्रशासन ने होटल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। यूजीसी मुद्दे पर डिप्टी सीएम के बयान को लेकर सफाई सामने आई है। राज्य मंत्री ने कहा कि यह बयान डिप्टी सीएम का निजी विचार था, न कि सरकार का आधिकारिक पक्ष। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार शिक्षा और छात्रों के हित में संतुलित निर्णय ले रही है। बयान के बाद सियासी बहस कुछ हद तक शांत होती दिख रही है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने कारावास की सजा को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता अपनी इच्छा से युवक के साथ गई थी। ऐसे में अपहरण या जबरन संबंध का आरोप टिकता नहीं है। फैसले को अहम कानूनी मिसाल माना जा रहा है। ज्योतिमठ के शंकराचार्य से जुड़े विवाद पर सियासत तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम से आहत होकर पीसीएस अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले से प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। मामला अब राजनीतिक और धार्मिक बहस का केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे फरवरी तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलेगी। एक्सप्रेसवे से औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार इसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट बता रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 27 और 28 जनवरी को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश के साथ ठंड फिर बढ़ेगी। कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और किसानों को फसल सुरक्षा के निर्देश दिए। एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां दुल्हन सुहागरात से पहले ही मां बन गई। शादी के तुरंत बाद घर में किलकारियां गूंज उठीं। जांच में सामने आया कि युवती पहले से प्रेम संबंध में थी। यह कहानी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और परिवार भी सकते में है। उत्तर प्रदेश में कार और पिकअप की भीषण टक्कर में महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य किया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जांच जारी है। कोई भी देश राष्ट्रीय कर्तव्य के प्रति समर्पण से ही महान बनता है। यह विचार देशभक्ति और जिम्मेदारी का संदेश देता है। वक्ताओं ने कहा कि जब नागरिक अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं, तभी राष्ट्र प्रगति करता है। युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील भी की गई है। एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां दुल्हन सुहागरात से पहले ही मां बन गई। शादी के तुरंत बाद घर में किलकारियां गूंज उठीं। जांच में सामने आया कि युवती पहले से प्रेम संबंध में थी। यह कहानी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और परिवार भी सकते में है। एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां दुल्हन सुहागरात से पहले ही मां बन गई। शादी के तुरंत बाद घर में किलकारियां गूंज उठीं। जांच में सामने आया कि युवती पहले से प्रेम संबंध में थी। यह कहानी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और परिवार भी सकते में है।